नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम बिंदुओं पर कैबिनेट द्वारा अहम निर्णय लिए गए, जिसमें कई ऐसे फैसले भी रहे हैं जो पिछले लंबे समय से ठंडे बस्ते में चल रहे थे। बता दें कि धामी सरकार के इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है, जिसमें कर्मचारी तो खुश हैं, लेकिन विपक्षी के सियासी दलों की तरफ से सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। जो उत्तराखंड के ज्वलंत सरोकार हैं उनको लेकर फैसले नहीं लिए जा रहे। मैं स्वागत करती हूँ इसमें से दो फैसलों का। एक फैसला जो मृतक आश्रितों की भर्ती पर से जो रोक थी वो हटाई गई है, और दूसरा जो नमक लाखों लोगों तक पहुँचाने की बात की गई। लेकिन इसमें भी विडंबना ये है कि हमारी सरकारों में जो क्वांटिटी चावल की, दालों की, आटे की मिलती थी, मिट्टी तेल और चीनी मिलता था बीपीएल परिवारों को, वो सब कुछ खत्म करके अब बात सिर्फ नमक पर आकर अटक गई है। तो ये डबल इंजन की सरकार से कम ये अपेक्षा तो लोगों को नहीं थी कि आप नमक बांटने के नाम पर वाहवाही लूटेंगे। वहीं आप देखिए कि जो सरोकार यहाँ के हैं वो सरोकार हैं कि हमारे युवाओं को कितने प्रतिशत आप नौकरी देंगे। जो आपने इन्वेस्टर समिट पर निवेशकों के साथ करार किया, मूल निवास का, भू कानून का, भू बंदोबस्ती का, चकबंदी का, जो हमारे सरोकार हैं उन पर तो कोई फैसले नहीं हो रहे हैं। कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना है, जिसमें कर्मचारियों से थोड़ा सा धन लिया जाता है, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया पे स्केल के अनुसार। और ये काफ़ी पुरानी चली आ रही थी व्यवस्था, और उसमें कुछ उनको इंश्योरेंस भी मिलती है जो कम थी, जो क्योंकि कई साल हो गए इसको, तो उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसलिए जो 100 रुपया था मासिक अभिदान, उसको 350 किया गया, 200 रुपये की बजाय 700 किया गया, और 400 की बजाय 1400 किया गया। इसी के अनुसार जो उनकी इंश्योरेंस का वैल्यू है वो भी 1 लाख से बढ़ के 5 लाख, 2 लाख से बढ़ के 10 लाख और 4 लाख से बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी के कैबिनेट बैठक हुई है, कौन कौन से अहम फैसले लिए गए इस दौरान? जी बिल्कुल, धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है उस कैबिनेट बैठक में 19 बिंदुओं पर यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से अपनी मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात यही कि कर्मचारियों की जो मांगें लंबे समय से ठंडे बस्ते में चल रही थी, जिसमें आप उनके जो बीमा योजना जो होती है, जिसका उनके हर महीने की तनख्वाह से उनका पैसा यहाँ पर कटता है, उसमें बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। जो पैसा पहले 100 रुपये कटा करता था, अब उसको 200 से बढ़ाकर 300 यहाँ पर कर दिया है। और कोशिश ये की जा रही है कि सभी विभागों में इस योजना को आगे लागू किया जाए, ताकि जब कर्मचारी अपना उनकी जब सेवा अवधि समाप्त हो तो उन्हें एक अच्छी राशि यहाँ पर प्रदान हो सके, और वो उनका जो जीवन यापन का स्तर है वो आगे और बेहतर तरीके से बन सके। इसके अलावा परिवहन विभाग में जो मृतक आश्रित पदों पर जो रोक पूर्व में लगाई गई थी, उस रोक को हटाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। यानी 195 पदों पर परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों की जो सेवाएँ हैं वो यहाँ पर बहाल हो जाएंगी, उनको नई नौकरियाँ यहाँ पर मिल पाएंगी। इसके अलावा दूसरे विभागों में खासतौर पर जो उद्योगों से जुड़ी हुई जो मांग यहाँ पर थी कि जो नदी नालों से 500 मीटर की दूरी पहले हुआ करती थी, 50 मीटर दूरी हुआ करती थी कि उसके दूरी पर ही वो बना सकता है, अब उसको घटाकर 5 मीटर यहाँ पर कर दिया गया। इससे कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में और खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग वहाँ पर लगने हैं वो सही गति से वहाँ पर लग पाएंगे, और उसका लाभ उत्तराखंड की जनता को यहाँ पर मिलने लगेगा। ये साथ ही ये कह सकते हैं कि कैबिनेट बैठक में हर उस निर्णय को यहाँ पर अपनाने का काम किया जाएगा जो भविष्य के लिए सकारात्मक पहल है और उसका लाभ आगामी दूरगामी भविष्य में यहाँ पर राज्य के लिए मिलेगा। उन सब चीज़ों को लेकर ये निर्णय यहाँ पर लिए गए। तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जनता है वो इन परिणामों से लाभान्वित होती हुई नजर आएगी। जी, राज्य के विकास की बात चल रही है, लेकिन बैठक के बाद से राज्य की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर निशाना भी साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है असल मुद्दों से लोगों को भटका रही है।
दीपिका, ये समझा जा सकता है कि कैबिनेट बैठक के इन निर्णयों को लेकर विपक्षी पार्टी यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं उन विषयों पर सरकार इस समय अपनी खामोशी यहाँ पर साधे हुए है। उन विषयों को सरकार हल नहीं कर रही है, चाहे राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला हो या फिर दूसरे जो राशन कार्ड से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, जो आम जनता को जो राशन मिलता था उसकी बात हो, वो यहाँ पर सरकार देने में मुयस्सर साबित नहीं हो पा रही है। जो जनता की परेशानियाँ लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। ऐसे में सरकार सिर्फ उन मुद्दों पर यहाँ पर अपना निर्णय ले रही है जो लोक लुभावने मुद्दे हैं, चुनाव में सरकार के लिए लाभदायक यहाँ पर साबित हो सकते हैं। बीजेपी के लिए ये मुद्दे बड़े लाभदायक यहाँ पर हो सकते हैं कि जनता को लामबंद करने का काम कर सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार सियासत यहाँ पर आरोप लगाने का काम यहाँ पर करा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। सरकार के जो निर्णय हैं उन निर्णयों की तारीफ यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इन सभी निर्णयों से निकट भविष्य में कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति के रास्ते यहाँ पर आसान हो जाएंगे। उनके जो उनकी जो बीमा राशि है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। कई विभागों में जो पदोन्नतियाँ रुकी हुई थी वो यहाँ पर खुल जाएंगी। जो भर्ती नहीं हो पा रहे थे उनके लिए सेवा का अवसर यहाँ पर मिल पाएगा, उनको रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल पाएंगे और उसका लाभ राज्य को मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है जिसके 11 स्टेशन होने हैं, उन रेलवे स्टेशनों का भी मास्टर प्लान के तहत विकास यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो पर्यटक यहाँ पर आएगा वो सुंदर उत्तराखंड को सुंदर नज़र से यहाँ पर देखेगा, जो यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका भरपूर आनंद लेता हुआ नजर आएगा और उससे उत्तराखंड का जो पर्यटन उद्योग है और मजबूत होगा। तो ये समझा जा सकता है कि सियासत भी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णयों की तारीफ भी हर जगह यहाँ पर हो रही है। जी, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे जो है वो अहम रखे गए हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा निर्णय जो था वो ये था कि जो रेलवे स्टेशन यानी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन थी उसके जो 11 स्टेशन यहाँ पर बनने हैं, उस रेलवे स्टेशनों की जो परिधि है यानी 400 मीटर का जो दायरा होगा स्टेशन का, वहाँ पर किसी भी प्रकार के निर्माण काम पर रोक लगा दी गई है। वहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण काम अगले 1 साल तक नहीं होगा। यानी जब तक कि मास्टर प्लान तैयार नहीं होता उस जगह का, उस मास्टर प्लान के हिसाब से ही वहाँ पर निर्माण के काम 1 साल बाद वहाँ पर शुरू किए जाएंगे और उसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन वहाँ पर होगा। ये सबसे बड़ा निर्णय समझा जा सकता है, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में उस परियोजना के तहत जो विकास के काम होने, उन चीज़ों को लेकर ये निर्णय यहाँ पर रखे गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा निर्णय आप ये समझ सकते हैं कि परिवहन विभाग में जो भर्तियां थी, मृतक आश्रितों की जो भर्तियां थी जिसको फ्रीज किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई थी, उसको हटाने का काम इस कैबिनेट बैठक में हो पाया। यानी 195 पदों पर अब मृतक आश्रितों की जो नौकरियां वो यहाँ पर बहाल हो पाएंगी, उन्हें नए रोजगार यहाँ पर अवसर होंगे। साथ ही जो दूसरा बड़ा निर्णय था कि कर्मचारियों की जो पदोन्नति का रास्ता था, यानी जो उन्हें सेवा काल में अभी तक की जो एक छूट मिला करती थी, जो नियमों में पदोन्नति के नियमों में जो एक शिथिलता बरतने का काम इस समय किया गया, वो अब पूरे ये कह सकते हैं कि अपने सेवा काल के दौरान अपनी सर्विस से अपने एक बार पदोन्नति का रास्ता और आसान यहाँ पर कर पाएंगे। उससे उनका ये कह सकते हैं उनके पदोन्नति का रास्ता और आसान हो पाएगा। इसके अलावा जो उनके बीमा की जो राशि थी जिसको बढ़ाने का काम कर दिया गया, उसमें जरूरी निर्णय यह था कि जो उनके वेतन से जो मूल राशि कटा करती थी उस राशि को और बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। यानी जब उनकी अवधि सेवा अवधि पूरी होगी तो उन्हें एक अच्छी खासी रकम बीमा के रूप में वहाँ पर मुयस्सर हो पाएगी। इस दौरान अपनी सेवा अवधि के दौरान भी उस राशि को निकाल सकते हैं और उसका उपयोग अपने दूसरे जो जरूरी काम है उन कामों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा निर्णय इसलिए भी समझे जा सकते हैं कि धामी सरकार के निर्णय उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जो इसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। जी अभय, जो भी इस कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं उन्हें कब तक प्रदेश में अमल में लाया जा सकता है? कैबिनेट बैठक के बाद ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर उन सभी चीज़ों के लिए कमेटियों शासन स्तर पर सचिवों की तरफ से उसके आदेश यहाँ पर होंगे और इस बैठक के बाद उसके जो नोटिफिकेशन जारी करने की जो प्रक्रिया होगी, ये जो आगामी जो कार्य दिवस जो यहाँ पर आएगा यानी सोमवार से उन सभी चीज़ों के कार्य आदेश यहाँ पर जारी हो जाएंगे और उसके बाद पूर्ण रूप से ये यहाँ पर लागू हो पाएंगे। जो विषय शासन से संबंधित थे, सरकार संबंधित थे, उन विषयों को जानने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा और ये समझा जा सकता है कि जिस जो निर्णय कैबिनेट पर लिए गए उन निर्णयों से ज़्यादातर लोग, राज्य के जो आम जनता है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, वो लाभान्वित होगी और उसके तरफ से राज्य सरकार को आभार भी यहाँ पर प्रकट करने का काम किया जा रहा है कि जो निर्णय पिछले लंबे समय से ठंडे बस्ते में भटक रहे थे वो अब यहाँ पर और उलझते हुए नजर आएंगे और वो पूरे हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक काशी सिंह एरी और पुष्पेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य में भू कानून, मूल कानून समेत कई विषयों का ज्ञापन भी सौंपा। और प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा नियम लागू कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक और सतर्कता शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए एस्मा लगाया गया है। तैयारी में भी सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, इसी नाते ये किया। देखिए, हमारे विकास कार्य होते रहें और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते ये किया। बढ़ते आगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत टिमली विकासनगर पहुंची, जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के उप सचिव कृषि अनिल जैन शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी। सभी लोगों ने संकल्प शपथ भी ली। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट दी गई मुख्यमंत्री की ओर से। साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने विचार भी प्रकट किए और ड्रोन का प्रदर्शन कर ग्रामवासियों को कृषि संबंधित जानकारी भी दी गई। रुक करते अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग जवाड़ी में एक स्कूटी सवार खाई में गिरने से हादसा हो गया और इस दौरान एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की जान बचाई। बता दें कि व्यक्ति हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था, जिस दौरान जवाड़ी बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर स्कूटी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। और मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए देश विदेश में जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां अलग अलग हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में लोग शादी के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपति और युवाओं से आह्वान किया था कि शादी के लिए उत्तराखंड का चुनाव करें, क्योंकि पहाड़ों में शांत वातावरण के बीच शादी के लिए अगर आप उत्तराखंड को चुनते हैं तो यहां के पर्यटन को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अधिकारियों से इसको लेकर काम करने के लिए कहा है। उतरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है, तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें। निसंदेह हमने इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए एक प्रेरणा दी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, जहां पर हम इस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं और हमने इनको प्रारंभ कर दिया। प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने जो त्रियुगी नारायण है, जो कि वर्ल्ड फेमस एक सेंटर है फॉर मैरिजेज, जहाँ पर कि
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस है, उसको और ज़्यादा सही और उसको यात्रियों की सुविधा के लिए विस्तृत करने का प्लान है। फिर इसके अलावा 5 और गेस्ट हाउसेज ऐसे हमने छांट रखे हैं जिन पर इसी सीजन में हम लोग जो है कार्य करेंगे और उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर हम इसमें करेंगे। उत्तराखंड में एक तरफ राज्य सरकार विकास को लेकर काम करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काम किया जाए, तो उसको लेकर भी अब GMBN की तरफ से खास प्लान तैयार कर दिया गया है। GMBN अपने ऐसे गेस्ट हाउस को यहाँ पर तैयार कर रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर हो, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य उसका लुत्फ वहाँ पर उठा सकते हैं। तो ऐसी जगहों को GMBN की तरफ से तैयार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आना चाहते हैं उन्हें वो माहौल और कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके, जिससे वो यहाँ पर लाभान्वित हो सके और उत्तराखंड का नाम फिर से एक बार देश और दुनिया में फिर से प्रसिद्धि पा सके और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राज्य सरकार अपनी एक नई पहचान यहाँ पर बना सके उत्तराखंड राज्य की, जो पूरे विश्व में उत्तराखंड की एक नई पहचान बन सकती है। ये कह सकते हैं कि धामी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और इससे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अफजल साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइस, देहरादून। और बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी देहरादून को इन्वेस्टर समिट के लिए दुल्हन की तरह सजाने का काम किया गया था और अब इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए MDDA की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। MDDA के BC वंशीधर तिवारी की माने तो अभी देहरादून की मुख्य सड़कें और चौराहों जो है उनका सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन अब इसमें 13 और सड़कों को शामिल करने की योजना बनाई गई है, जिससे देहरादून की सुंदरता और निखर कर सामने आ जाएगी। और देहरादून के परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भाजपा किसान मोर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा संगठन के जिलों के खिलाड़ी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं आज प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर का कहना है कि भाजपा ने इस प्रतियोगिता का आयोजन सभी मंडल स्तर पर किया था। आज फाइनल का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं में खेल भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन देश के अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। 19 संगठनात्मक जिले हैं हमारे, तो 19 के 19 संगठनात्मक जिलों के और 270 मंडल हैं, तो प्रत्येक मंडल ने अपने अपने ज़िले में सहभागिता की और वहाँ की जो ज़िले की विजेता टीम है आज वो देहरादून आई। कुछ जो सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की टीम थी तो रात ही आ गई थी और आज ये आयोजन आप सब लोगों के सहयोग से सफल हो और सब सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ समय से, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूं। और आज किसान दिवस की भी अपने समस्त भारतवर्ष के किसान भाइयों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी जयंती पे उनको सत सत नमन करता हूं और जो किसान भाइयों के लिए काम कर रहा है उनका हृदय की गहराई से किसान मोर्चा उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसके चलते प्रदेश में बेहतर तरीके से भू कानून को लागू करने में मदद मिल सकेगी। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के हित में उत्तराखंड सरकार फैसले लेते आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खड्डूरी ने पहले भी प्रदेश के हित में सख्त भू कानून बनाया था और वर्तमान समय में भी औद्योगिकरण के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदेश के हित में जो उचित होगा उसके संबंध में सरकार निर्णय लेगी। पहले भी हमारी सरकार ने, जब आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के हित में एक सख्त भू कानून बनाया था और वर्तमान समय में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उत्तराखंड के में औद्योगिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ चीज़ों के साथ में छूट देने के अलावा उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो लैंड जिहाद के नाम पर जो इस प्रकार के तत्व उत्तराखंड के अंदर घुस रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। और जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 2 लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। ये वीर शहीद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के और चमोली के नारायण
बगड़ के रहने वाले थे। वीरों की इस शहादत को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार उन शहीद सैनिकों के परिवार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि शहीद के परिवार वालों को जल्द से जल्द जम्मू ले जाने का काम किया जा रहा है। जैसा मुझे वहां से बताया गया कि इस प्रकार का हमला, गोलियां इतनी लगी हैं, इनको यहाँ लाना संभव नहीं है। हमने इनसे बातचीत की है, हम उनकी ले जाने की यहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से हम उनके परिवार को जोली ग्रांट मंगा रहे हैं और यहाँ से आर्मी के एयरक्राफ्ट से उनको वहाँ ले जाया जाएगा। हमारे सिवेरिया के कर्नल वेटन में भी मेरे पास बैठे हुए लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो देश के लिए शहीद होता है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है और हम उस परिवार को विश्वास दिलाते हैं जो सरकार द्वारा अनुमन्य। देखिए, किसी की जीवन की कोई कीमत नहीं होती। और खबर लक्सर से है, जहां न्यायालय में पेशी पर आए पति पत्नी और उनके स्वजन आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को अलग कराया। वहीं लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। जसपुर की नादेही शुगर मिल में देर शाम ड्यूटी के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक खून की उल्टी होने से कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मृतक के परिजनों में इस सूचना के बाद से कोहराम मच गया है। मिल में मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। साथ ही मृतक की जगह उसके बेटे को नौकरी देने की भी मांग को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद स्थानीय विधायक आदेश चौहान भी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक परिजनों को समझाने बुझाने के बाद पुलिस द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।